हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सीरीज में। तो आज हम रिव्यू करेंगे Realme की तरफ से एक नया लॉन्च नेक बैंड जिसका नाम है Realme Buds Wireless 2। इतना बड़ा नाम पता नहीं क्यों रखा, फिर भी कोई बात नहीं, हमें नाम से क्या मतलब। तो इस ईयरफोन का या फिर नेक बैंड जो भी आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा हाइप किया गया है, इतना ज़्यादा हाइप किया गया है। वो साउंड क्वालिटी, ANC वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है। इसको मुझे यूज़ करते हुए लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं। इतने दिनों में मैंने इसके प्रोज और कॉन्स बिल्कुल बहुत अच्छे से डिसीजन ले लिया है। मैंने क्या चीज़ इसमें कमी है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे एकदम बिल्कुल डिटेल में। आपको इतना डिटेल में ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पैक किया क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो इसको यहाँ से निकालते हैं। ये रहा नेक बैंड, यहाँ से ये भाई साहब, इन हैंड की बात करें ना तो हैवी तो है, बिल्कुल हैवी है ये। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। ये वही Realme की तरफ से प्रेम पत्र, और ये है USB Type-C केबल, और ये है ईयर टिप्स, और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है। तो फिलहाल यही सब चीज़ें हैं। ये वही है सेम जो आपको नियो के साथ भी केबल मिला था, वही। इसकी केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको आप आराम से डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए भी। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, बात करते हैं नेक बैंड की। तो फाइनली ये रहा नेक बैंड। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे एकदम बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये जो मॉड्यूल है ना, ये प्लास्टिक का ही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल ये मेटालिक फिनिश इसको दिया गया। आप यहाँ पे देखोगे तो दिख रहा है ना आपको, एकदम बिल्कुल साफ सा एक फिनिश है, मैट फिनिश है इस पर। और ये बिल्कुल देखने से तो मेटल लगता है, लेकिन ये मेटल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक मल्टी फंक्शन बटन है और बीच में भी एक मल्टी फंक्शन बटन है, और एक्चुअली आप इसको ANC वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे। और ये प्लस और माइनस वॉल्यूम के लिए है। और यहाँ से अगर इसकी ज्वाइनिंग की बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग जो है ना, यहाँ पे बहुत मजबूत है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। और इसके नेक बैंड की बात करें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। ये नियो जो इसके छोटे भैया थे, उनसे मतलब इसको बढ़िया बनाया गया। ये उससे सॉफ्ट है, थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है, मतलब थोड़ा सा, लेकिन ये जो ये है ना, ये रबराइज जो फिनिश है इसमें, ये इसको बहुत स्मूथ बना देता है, ठीक है। ये बहुत स्मूथ है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्लिपरी सा, तो ये आपके गले में बिल्कुल रसेस वगैरह क्रिएट नहीं करेगा। और अगर दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस पे नियो की जैसे कोई टेक्सचर वगैरह नहीं दिया गया, एकदम प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको Type-C का पोर्ट मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको 10 मिनट चार्ज करने पे 12 घंटा कंपनी क्लेम करती है। बाकी एक्चुअली क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वायर की। तो वायर की इसकी थिकनेस तो भाई साहब बहुत ज़्यादा, एकदम बिल्कुल मोटा सा वायर है। हाँ, इस पर अगर आप देखेंगे तो कोई टेक्सचर तो नहीं है, एकदम प्लेन वायर है। क्वालिटी तो भाई बिल्कुल, अगर बात करें तो बिल्कुल मजबूती तो बहुत ज़्यादा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला जल्दी। और यहाँ से इसकी ज्वाइनिंग की बात करें ना, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी एक अच्छे से पूरा इसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया। यहाँ से भी टूटने का कोई डर नहीं है, ठीक है। यहाँ से नियो में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें उसको सही कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हाउसिंग की। तो भाई साहब हाउसिंग तो इसके बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहे हैं। क्योंकि इसके ड्राइवर बहुत बड़े हैं। 13.6 mm के इसमें डायनेमिक ड्राइवर लगे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात करें यहाँ ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग इसको बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ से टूटने का कोई भी डर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको भी बिल्कुल नियो की तरीके से 2 फिनिश में बनाया गया। बीच में मैट फिनिश है और यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है। अब अगर बात करते हैं कि क्योंकि इसमें ANC वगैरह भी चीज़ें हैं, तो यहाँ भी एक अलग से माइक है और नीचे भी एक अलग से माइक है। अब वो सारी चीज़ें उसको मतलब कन्फिगर करके अपनी जो भी प्रोग्रामिंग करते होंगे। और इसलिए भी है भी क्योंकि ANC का जो फीचर है ना, वो हाउसिंग में ही लगा होता है, वो आपके मॉड्यूल में नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये और हैवी हो जाता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको राउंड शेप नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एक ओवल जैसा हो गया है, ठीक है। दोनों इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग को चेंज किया गया है। ईयर टिप्स की बात करें तो वही सेम जैसा नियो की क्वालिटी है वैसा ये भी है, थोड़े से और बेटर हो सकते थे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अगर इसको बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्लॉसी फिनिश है, एक कलर्ड फिनिश है इसमें, लेकिन अभी आपको ये ब्लू दिख रहा है। इसका
इसका एक और वेरिएंट आता है कलर, जिसे वाइट बेसिस पे, उसको ग्रे शायद बोलते हैं, उसमें ये और अच्छे से विजिबल होता है। तो ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल एकदम हैवी सा बिल्ड है इसका, बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखी है। रियलमी ने एकदम बिल्कुल अच्छे से इसको बिल्ड क्वालिटी बनाई है, फिनिश एकदम बहुत अच्छे सा, एकदम मतलब ये देख के ही एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंफर्ट की। कंफर्ट की बात करें तो अगर आपको घंटों घंटों पहनना है तो वहाँ ये थोड़ा सा लैग करता है। लैग करने का मतलब ये हो गया ना कि ये इसकी हाउसिंग जो है ना इतनी हैवी है कि आपके कानों में सही से ये फिट नहीं होती है। मतलब अगर फिट भी हो जा रही है ना तो कुछ देर बाद ये धीरे धीरे अपने आप से बाहर आ जाएगी। मतलब आप, मेरे साथ तो यही हो रहा है, मैंने तो जितने सारे एयरटिप्स हैं सारे ट्राई किए, ये सबसे छोटा वाला लगा हुआ है, फिर भी मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ये अपने आप से बाहर आ जाए, क्योंकि इतना हैवी है ना कि मतलब आपके कानों में ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाता। अब फिलहाल मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, क्या पता किसी को ना हो। पेन में ये रिलैक्स है, मतलब आपके कानों में कोई पेन तो नहीं देगा, लेकिन बस ये थोड़ा सा बाहर आ जाने वाली प्रॉब्लम है। अब ये साथ हो सकता है किसी के साथ ना हो। तो कंफर्ट के बेसिस पे ओके है, मतलब जितना अच्छा ये ईयरफोन है, अगर बात करें तो कंफर्ट में थोड़ा सा तो लैग कर जाता है ये, मतलब और बेटर कंफर्ट हो सकता था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में इसमें 5.0 दिया गया। मतलब इतना अच्छा आप सब कुछ बनाए तो भाई साहब 5.2 दे रहे थे तो क्या चला जाता। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस में 5.2 का सपोर्ट आ रहा है, उसकी रेंज भी बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी सी सॉल्व हो जाती। इसमें आप 2 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्विच है इसको आप रियलमी लिंक ऐप में जा करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको अलग अलग मॉड्यूल में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो एनसी ऑन करना हो या फिर आप डबल टैप पे आप कह सकते हैं डिवाइस को स्विच करना, टैप एंड होल्ड पे आप सीरी या गूगल का एक्टिवेट करना, सारी चीज़ें अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। कनेक्शन के लिए बस आप उसको सेपरेट करोगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करोगे। ये रहा Realme Buds Wireless 2, ठीक है। इसको बस आप सिंगल टैप करोगे और पेयरिंग के लिए आ जाएगा यहाँ पे पेयर, ठीक है। यहाँ पे पेयर किया और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 90% बैटरी इसकी चार्ज है। अब देखते हैं इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके कितनी जल्दी ये हो जाता है, ठीक है। अभी ये कनेक्टेड है, बस इसको हम अटैच करेंगे और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर से इसको डीअटैच करके देखते हैं, तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 से 2 सेकंड में। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रियलमी की जो लिंक ऐप है इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या आप मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। लिंक ऐप में चलते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्टेड है पहले से ये। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखेगा कनेक्शन, मतलब कि कितना सारा बैटरी आपके पास रिमेनिंग है। और नेक्स्ट यहाँ पे नॉइज़ कंट्रोल है। नॉइज़ कंट्रोल में नॉर्मल है, नॉइज़ कैंसिलेशन है और ट्रांसपेरेंसी मोड है। नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो बाहरी जो नॉइज़ है अनवांटेड, या फिर मतलब आप एसी की आवाज़ है या फिर आप कुछ फ़ैन चला रहे हो, जो कांस्टेंट जो आवाज़ आती है ना उसको ये अच्छे से रिमूव कर देता है। बिल्कुल एकदम आप एएनसी अच्छे से तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। जो भी कांस्टेंट वॉइस है, आप कूलर तक अगर आप चला सकते हो ना, अगर आपके सामने कूलर चल रहा है ना, वो भी कांस्टेंट आवाज़ होता है, वो भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इससे, उसकी आवाज़ को, ठीक है। नॉर्मल मोड में बस वही नॉर्मल मोड है। और ट्रांसपेरेंसी मोड में आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी मोड जब आप ऑन करते हो तो दोनों ईयरफोन अगर आप कानों में लगाए हुए हो ना, उसके बावजूद भी आप सामने किसी से बात कर सकते हो, उसकी बातें आप बहुत अच्छे से सुन पाओगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल मोड में या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, मतलब आपने कोई म्यूजिक नहीं चलाया हुआ है, बस आपने इसको कानों में लगाया है ना, तो थोड़ी सी सरसराहट आती है। मतलब शायद वो कोई अंदर से मशीन वगैरह इसमें कुछ चलती हो, मतलब थोड़ी सी जो होता है ना सी की आवाज़ होती है, वैसे हल्की हल्की आवाज़ आती है नॉर्मल में भी और नॉइज़ कैंसिलेशन में भी। अगर नॉर्मल की बात करें ना, तो जिसमें ANC नहीं होता ना, जिस नेक बैंड में, जैसे OnePlus वगैरह के हैं, तो वो नॉर्मल में इससे अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब वो इससे ज़्यादा नॉइज़ को आप कह सकते हो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल मतलब कि अगर आप अच्छे से ईयर टिप्स यूज कर रहे हो तो बहुत सारे फालतू के जो होता है ना वो वॉइस नहीं आते, लेकिन इसमें नॉर्मल में भी हल्की हल्की वॉइस आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके मोड स्विचिंग की। मोड स्विचिंग का मतलब ये है कि जो आप ये वाला बटन है ना, इसको जो आप प्रेस करोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे, सॉरी ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मैग्नेट बहुत इसका तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना नॉइज़ कैंसिलेशन, नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी को अनचेक कर दोगे ना तो इसको सिंगल क्लिक करने पे ना क्या होगा कि ये इससे नॉर्मल से कैंसिलेशन पे जाएगा और कैंसिलेशन से नॉर्मल। ट्रांसपेरेंसी मोड इसमें ऑन नहीं होगा। चलिए करके देख लेते हैं करके। इसमें तीनों ऑप्शन है, ठीक है। बैक किया, इसको एक बार प्रेस किया तो आप देखोगे नॉइज़ कैंसिलेशन में चला गया, ठीक है। और एक बार प्रेस किया तो ट्रांसपेरेंसी में आ गया। और अगर मान लो इस पर से आप ट्रांसपेरेंसी हटा देते हो तो बैक करोगे आप, नॉइज़ कैंसिलेशन यहाँ से जाएगा नॉर्मल, फिर यहाँ पे
नॉइस कैंसिलेशन और नॉर्मल, फिर नॉइस कैंसिलेशन, फिर नॉर्मल। ट्रांसपेरेंसी मोड पे ये नहीं जा रहा क्योंकि आपने उसको अनचेक करके रखा हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साउंड इफेक्ट के, साउंड इफेक्ट में डायनेमिक, बेस बूस्ट और ब्राइट। आप यकीन मानिए आप डायनेमिक छोड़ के और इसमें से कोई नहीं यूज़ कर पाओगे आप। मतलब इसका बेस इतना ज़्यादा हैवी है कि बेस बूस्टेड में तो सारा बस बेस ही बेस सुनाई देता है। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइट मोड में, तो इसमें ज़्यादा ट्रबल सुनाई देता है। मतलब आप डायनेमिक मोड ही ज़्यादा यूज़ करोगे। पता नहीं क्यों ये दोनों इफेक्ट दिए, पता नहीं कोई यूज़ करे या ना करे। नेक्स्ट इसका फीचर वॉल्यूम इन्हेंसर, जैसे उसमें भी दिया था कि आप इसके वॉल्यूम को इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस माइनस हमारे पास बटन होते हैं ना मोबाइल के, इसके अलावा भी अगर आप इसको कर दोगे तो वो लाउडनेस बढ़ जाती है, अगर आपको लाउडनेस चाहिए तो। फिलहाल भाई साहब इसमें 13.6 mm के ड्राइवर लगे हैं। भाई साहब कितना लाउड लोगे, इससे ज़्यादा लाउड लेना तो स्पीकर यूज़ करो यार, फिर नेक बैंड का क्या मतलब है। गेम मोड है, गेम मोड में आप इसको ऑन करके लेटेंसी कम कर सकते हो। इसमें भी 88 मिलीसेकंड का लेटेंसी दिया हुआ है। ऑटो आंसर आपको जैसे पता है कि इसमें अगर आप इसको बंद करके रखे हो और आपके सेलफोन से कॉल आती है, ठीक है, कॉल आने के बाद आप बस इसको आप सेपरेट करोगे और कॉल जो है वो आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके देखते हैं बटन के सेटिंग में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो बटन सेटिंग में वही है, सिंगल टैप पे आप जो चीज़ें चाहते हो वो कर सकते हो, प्ले, पॉज, नेक्स्ट टैप, प्रीवियस टैप। ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। ये जो बीच वाला बटन है मल्टी फंक्शन, इसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बैक करें तो देखें डबल टैप, ट्रिपल टैप पे आप क्या चीज़ें कर सकते हो, टच एंड होल्ड पे क्या कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो नॉइस कैंसिलेशन बटन आपको ये नीचे वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इस बटन पे ये सारे सिस्टम है। अब देखो सिंगल टैप पे स्विच नॉइस कंट्रोल मोड, मतलब जो होता है ना नॉइस कैंसिलेशन या फिर वो सब चीज़ें आएंगी जाएंगी इसमें से, एक एक बार सिंगल सिंगल आप प्रेस करोगे तो। डबल टैप पे आप डिवाइस को स्विच कर सकते हो। और स्विच करने की बात करें, अरे यार ये इसका मैग्नेट इतना पावरफुल है ना, मतलब इतना भी दूर रखो खींच ले रहा है भाई, थोड़ा सेपरेट रहो यार। यहाँ पे आते हैं डबल टैप पे, तो डबल टैप पे अगर आप आओगे देखो आपके डिवाइस से स्विच दिखा हुआ, गेम मोड दिया है और ऑफ, मतलब आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ट्रिपल टैप में ऑफ दिया हुआ है और टच एंड होल्ड पे गेम मोड ऑन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी फीचर्स आप कह सकते हो रियलमी ने दिया है, जो लिंक ऐप का सपोर्ट, मतलब इसमें भी है और नियो में भी, इसको आप सारे अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो भाई साहब बैटरी लाइफ में तो उसके बहुत सारे लोचे हैं, मतलब बहुत सारे लोचे का मतलब आपको कंपनी ने 22 घंटे का इसमें बैकअप क्लेम किया है, लेकिन भाई साहब ये किसी हिसाब से 22 घंटे चलता नहीं है। अब चलता क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ANC है और इसमें दे दिया है LDAC का फीचर्स, तो मतलब गेम मोड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी बैटरी लाइफ को रिड्यूस कर देती हैं। और अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करते हो, मतलब अगर आप ANC ऑन करते हो, ठीक है, तो ANC ऑन करने पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप ANC ऑन कर रहे हो, LDAC नहीं ऑन कर रहे हो, तो लगभग ये 12 घंटे का बैकअप आपको दे देगा, 12 से 13 घंटा। आप खुद सोच सकते हो 22 घंटे से 12 से 13 घंटे का बैकअप। और अगर आप इसका ANC और LDAC दोनों ऑन करके सुनते हो तो मुश्किल से 10 घंटे चलता है, 10 घंटे से ज़्यादा नहीं। और अगर आप ANC भी ऑन नहीं करते और LDAC भी ऑन नहीं करते, नॉर्मली जो मोड होता है उसमें सुनते हो, तो लगभग ये 15 घंटे का बैकअप दे देता है। तो 22 घंटा मुझे समझ नहीं आया कि 22 घंटा कंपनी में लिखा क्यों है, जब इसमें इतने सारे कंडीशंस हैं तो 22 घंटे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। या फिर उसके लिए आप इसके मॉड्यूल में बैटरी का जो कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते थे, तो फिर वो 20 घंटे तक आराम से चल जाता। मतलब ओवर आप कह सकते हैं उसका एवरेज जो है ना वो 15 घंटे के आसपास आता है, 22 घंटे तो बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं इसकी कॉल क्वालिटी की। तो कॉल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में इसको यूज़ करते हो तो मतलब बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सुनने में। और नॉर्मल मोड में भी ठीक है, इसकी जो इन्वायरमेंटल जो नॉइस है ना वो एकदम अच्छे से कैंसिल कर देता है और आप इसको आराम से इससे मतलब बातें कर सकते हो, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं सुनाई देता। कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लेटेंसी की, तो लेटेंसी इसमें बहुत अच्छी दी गई है। अभी तक जितने मार्केट में नेक बैंड है उसमें सबसे कम लेटेंसी इसमें है 88 मिलीसेकंड की। मतलब आप जो रियलमी का लिंक ऐप है उसमें जाकर के गेम मोड ऑन कर सकते हैं, उससे लेटेंसी और भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन माने तो कभी भी आप कंपटीशन वगैरह आप खेल रहे हैं गेम में तो आप वायर्ड ईयरफोन का ही यूज़ करें, उसमें बिल्कुल लेटेंसी नहीं होगी। वायर कितने भी वायरलेस वाले हों, कितने भी कम हो, लेकिन उसमें लेटेंसी होगी। तो आप मतलब अगर आप गेमर हो तो गेमर के लिए आप चाहिए कि एक अच्छा वायर्ड ईयरफोन ख़रीद लो, जैसे RHA वगैरह आते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई साहब, सबसे ज़रूरी जिसके लिए आप इस चैनल पे आए हो, एकदम आपको जेन्युइन साउंड रिव्यू मिलेगी कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। सबसे ज़्यादा हाइप की गई है साउंड क्वालिटी क्या है, क्यों है, मतलब 2300 रुपये अगर हम लगा रहे हैं, मतलब इसकी जो प्राइस है लगभग 2300 रुपये है। मुझे ये मिला था 1999 में फर्स्ट सेल में, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो 2300 रुपये हो चुकी है। तो 2300 रुपये ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, तो सारी चीज़ें अच्छे से बात करेंगे, एकदम साउंड क्वालिटी जो है ना एकदम बिल्कुल डिटेल में, ठीक है।
सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस की। तो बेस भाई साहब इसमें बहुत ही अच्छा तरीके से दिया गया है। मतलब आप कह सकते हो ना कि बेस हेडेड जो होता है ना, ये नेक बैंड है। मतलब इतना अच्छा इसमें बेस दिया गया है कि क्या बताएं। जो होता है ना, देखिए 2 बेस होते हैं, एक होता है डीप बेस और एक होता है थंप बेस, ठीक है। तो जो थंप बेस होता है ना, वो इसमें एकदम भर भर के है। बहुत हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके जो ड्राइवर है ना वो 13.6 mm के हैं, मतलब 13.5 mm से ज़्यादा। तो इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा आपके कानों पे मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 100 पे अगर भी 1 घंटे गाने सुन ले तो बिल्कुल कभी नहीं सुनना चाहिए। तो अगर हम बेस की बात करें ना, तो जो एडुकेट अमाउंट ऑफ बेस होता है ना, वो इसमें दिया गया है। मतलब जितना चाहिए होता है ना, उतना एकदम पंच के हिसाब से आपको बेस मिलेगा भर भर के। और ये आप कह सकते हो ना कि ये बेस चुभता नहीं है ज़्यादा, ये तो है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया ना शुरू में कि 2 तरीके के बेस होते हैं, जिसमें एक डीप बेस होता है, एक थंप बेस होता है। तो इसमें आपको थंप बेस मिलेगा, बिल्कुल एकदम वाइब्रेट करने वाला। आपका जो ईयर है ना वो वाइब्रेट होने लगेगा अगर इस तरीके से गाने सुनते हैं जिसमें ज़्यादा बेस हो। तो बेस के बेसिस पे एकदम ये ईयरफोन जो है ना बहुत गजब तरीके से बनाया गया है, और इसका बेस चुभता नहीं है, ये ज़रूर अपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रेवल की। तो जो ट्रेवल है ना, मतलब कि बहुत अच्छे से इसको कॉन्फ़िगर किया गया है। जितनी इसकी अमाउंट चाहिए होती है ट्रेवल की, वो भी है बहुत। मतलब जो होता है ना कि ट्यूनिंग होती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप जो ये ईयरफोन देख रहे हो, इसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या करते हैं, ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जो म्यूजिक की ट्यूनिंग होती है ना, वो इसकी ट्यूनिंग पे ऊपर मतलब डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो इसमें अच्छे से ट्रेवल को कॉन्फ़िगर किया गया है। बेस जितना है उतना इसमें ट्रेवल भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वोकल्स की। तो वोकल्स के मामले में थोड़ा सा लैग करता है। मतलब आप कह सकते हो ना कि मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर इसके वोकल्स नहीं है, थोड़े से मतलब आप कह सकते हो सरप्रेस नज़र आते हैं, बहुत नहीं, मतलब बिल्कुल माइनर सा। अगर आप एक ऑडियो फाइल पर्सन हो और आप म्यूजिक इंथुजियास्ट हो, अगर आपने अच्छे से ईयरफोन्स को सुना है तो आपको डिफरेंस फील होगा। लेकिन अगर आपका ये पहला ईयरफोन होगा तो बिल्कुल आपको कोई मतलब एहसास नहीं होगा कि वोकल्स क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ एक होता है ना इन्हेंस करके दिया गया है। तो वोकल्स के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सरप्रेस नज़र आते हैं। मतलब जो होता है ना क्रिस्टल क्लियर वोकल्स, वो नहीं। तो ये देखिए वोकल्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक कानों में चुभते हैं जो हार्ड वाले होते हैं, और एक सॉफ्ट होते हैं जो कानों में चुभते नहीं है। तो इसका आप कह सकते हो दोनों का मिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की। तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब रियलमी ने बहुत ही अच्छे से ह्यूज इंप्रूवमेंट किया है साउंड क्वालिटी के मामले में। इसके जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, जिस कॉर्नर पर जिस माले म्यूजिक जब क्रिएट होता है, जब रिकॉर्ड किया जाता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं। जैसे गिटार हुआ, बेस गिटार हो गया, संतूर हो गया, तबले हो गए, तो वो सब आपको अलग अलग जगहों से फील होंगे। इसको अगर आप लाउड में सुनेंगे तो वो अच्छे से आपको फील होगा कौन से कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इसका बिल्कुल एकदम कमाल का है, कोई डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड की रीचनेस की। तो साउंड का जो रीचनेस होता है, रीचनेस मतलब आप कह सकते हो कि सारा बेस ट्रेबल सब मिला करके आपको एक अच्छा मतलब होता है ना, एक अच्छा साउंड मिले जो आपको सेटिस्फाइड करे। तो उसमें थोड़ा सा लैग मिलेगा आपको। मतलब ये मेरे हिसाब से है, जितना मैंने इसको सुना है, जितना मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत अच्छे से टेस्ट किया है और बहुत अच्छे अच्छे गाने इस पे सुने हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो हॉलीवुड के हो। मतलब हर तरीके हर जेनर के मैंने गाने सुने हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। साउंड इसकी रिचनेस थोड़ी सी कम है, आप कह सकते हो ना, जो वोकल्स को क्लियरिटी में जो चीज़ें कम है ना, उसकी वजह से आप रिचनेस में नहीं पाओगे। चलिए, साउंड क्वालिटी में इसकी बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं जो स्पेशली इस ईयरफोन में दी गई हैं, जैसे ANC है, ठीक है, और एल्डेक का सपोर्ट इस पर जो कहते हैं ना कि सोनी का जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्डेक का है, हाई रेस ऑडियो है वायरलेस के बेसिस पे। तो एल्डेक जो टेक्नोलॉजी है वो सोनी की है, तो इसमें इसको इनबिल्ड किया गया है। अब एक चीज़ और, कुछ लोग अगर एल्डेक के बेसिस पे इसको लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे सेलफोन में एल्डेक सपोर्ट नहीं होता, बहुत सारे सेलफोन में। फिर भी अगर आप उसको एल्डेक के लिए लेना चाहते हैं तो एक चीज़ और मतलब आप देख लीजिएगा कि जो गाने होते हैं ना, बिट रेट मतलब एल्डेक का लगभग 980 kbps का है, ठीक है। उस रिचनेस में आपको गाने मिलेंगे ही नहीं। एल्डेक का सपोर्ट शायद प्राइम म्यूज़िक करता है, और गाना जो है वो उसमें कहीं मेंशन मुझे नहीं नज़र आया, ना ही स्पॉटिफाई वगैरह पे, क्योंकि आपको गाने ज़्यादातर 320 kbps में ही मिलते हैं। तो एल्डेक सपोर्ट जो है ना,
ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल गाने सुन रहे हो और एलडेक ऑन कर दोगे तो आप एकदम बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगी वॉइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलडेक देखिए 2 चीज़ें पर डिपेंड करता है। एक एलडेक वाले गाने होने चाहिए 980 kbps वाले एकदम अच्छे तरीके से, जो मतलब उसमें म्यूजिक जो होता है ना, क्रिएशन होता है, बहुत ही क्लियर सुनाई देता है। और दूसरे एलडेक सपोर्टेड सेलफोन होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप एलडेक की चीज़ें अपने सेलफोन में कहाँ से चेक करोगे। यहाँ पे आप सेटिंग में दिखाएंगे हम आपको कहाँ से आप उसका चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेलफोन है वो देखिए, इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। डेवलपर ऑप्शन बहुत सारे सेलफोन में प्री डिफाइन इनेबल नहीं होता, उसको आप इनेबल करने के लिए क्या करोगे, अबाउट फ़ोन में जाओगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाओगे और यहाँ पे देखिए बिल्ड नंबर होता है। इसको अगर आप 7 टाइम प्रेस करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो नीड डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन इनेबल। 7 बजे जब इसको आप प्रेस कर दोगे डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। आप डेवलपर मोड में आओगे, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में जाओगे आप तो आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। आपको जाना है इसमें ब्लूटूथ सेक्शन में, ठीक है, आप जाओगे, देखो ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक डबल दिख रहा है, आप लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग अभी किस पे हो रही है, AAC पे, ठीक है। अब देखिए जितने लोग के सेलफोन में सपोर्टेड नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आएगा ये सारे ऑप्शन, बस आपको SBC या फिर AAC मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे सेलफोन में एलडेक सपोर्टेड है, मैं यहाँ पे एलडेक चूज़ करूँगा और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक क्या हो गया, एलडेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अभी ये बात करते हैं ANC की। अगर आप ANC के साथ सॉन्ग को सुनते हो तो हाँ, वॉइस क्वालिटी बिल्कुल भी इम्प्रूव हो जाती है। और इम्प्रूव होने का मतलब ये है ना कि बाहर एकदम साइलेंस हो जाता है, तो जो चीज़ें आपको अंदर म्यूजिक बज रही हैं वो एकदम क्लियरली सुनाई देती हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ ना आपको बहुत महंगे महंगे ईयरफोन्स मिलते हैं, तो 2500 के अंदर आपको ये मिल रहा है, तो आप बिल्कुल जाके ले सकते हो। कुछ लोगों को इसमें जो वीडियो होता है ना उसके सिंकिंग में प्रॉब्लम थी, वॉइस आगे पीछे आ रही थी, तो रियलमी ने इसको फिक्स कर दिया है एक फॉर्मवेयर अपडेट करके, शायद आपने भी कर लिया होगा, वो भी फिक्स हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो, अगर आपके रिटर्न पीरियड में है तो, और नहीं है तो आप जाके जो रियलमी का केयर है वहाँ पे जाके इसको एक्सचेंज करा सकते हो। ओवरऑल की बात करें अगर 2300 के हिसाब से ये नेकबैंड बहुत ही अच्छा नेकबैंड है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि इसका जो OnePlus जो बेस एडिशन आता है उसके साथ मैं एकदम डिटेल में साउंड क्वालिटी पे बेसिस पे कंपेयर करूँ, स्पेशली साउंड क्वालिटी के बेसिस पे, तो मैं बिल्कुल करूँगा और जल्दी ही वीडियो वो भी आ जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे थोड़ा सा हम टारगेट करते हैं लाइक का, तो कम से कम ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते, 200 लाइक का तो टारगेट रख ही सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल नॉलेज देनी थी, इसीलिए मुझे ये वीडियो लंबा बनाना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। इतना समय देने के लिए थैंक यू। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।